हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन सब सेंटर इन प्लेन एरिया। तो एक सब सेंटर होता है वो प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पर होता है। देखो, हिली एरिया में ये चेंज होता रहता है, लेकिन प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है, वो होता है 5000 पॉपुलेशन पर, 5000 पॉपुलेशन पे। और यही बात आ जाए अगर हिली एरिया की तो ये होता है 3000 पॉपुलेशन पर, मीन्स 3000 पॉपुलेशन पर होता है। तो एक सब सेंटर प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे होता है? 5000 पॉपुलेशन पर होता है। पॉपुलेशन कवरेज बाय या सब सेंटर हिली और ट्राइबल एरिया। वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बात की थी ऊपर, कि जो सब सेंटर होता है हिली एरिया में कितने पॉपुलेशन पर होता है, तो वो होता है 3000 पॉपुलेशन पर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए इनके आंसर्स। हु इज द प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स एट द सब सेंटर। तो जो सब सेंटर होता है वहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर होती है, जो मेन हेल्थ वर्कर होती है, वो कौन होती है? तो हमारा जो सब सेंटर होती है उन्हें जो हमारी कवर करती हैं, उन्हें जो चलाती वो होती है हमारी एएनएम। नेक्स्ट हमारा आता है, हाउ मैनी सब सेंटर्स आर टाइपिकली अंडर वन पीएससी। एक पीएससी के अंडर में कितने सब सेंटर्स आते हैं? कितने सब सेंटर्स आते हैं एक पीएससी के अंडर में? तो वो कितने आते हैं? वो आते हैं 6 सब सेंटर्स आते हैं। 6 सब सेंटर्स आते हैं, ठीक है। तो 2 to 3, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो आंसर हमारा होना चाहिए 5 to 6। और डायरेक्ट अगर आपको याद रखना हो तो 6 सब सेंटर आते हैं, 6 सब सेंटर आते हैं एक पीएससी के अंडर में। और एक सीएससी के अंडर में कितनी पीएससी आती हैं? एक सीएससी की, देखो ये इस टाइप से है, देखो कैसे बताऊं मैं, सब सेंटर सब सेंटर सब सेंटर सब सेंटर सब सेंटर और ये सब सेंटर। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। एक पीएससी होती है वो इन 6 सब सेंटर को क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, चलाने का काम करती है। फिर इसी तरीके से पीएससी, पीएससी और पीएससी, 4 पीएससी किसके अंडर में आती हैं? 4 पीएससी आती हैं एक सीएससी के अंडर में। तो 4 पीएससी कहाँ गई? एक सीएससी के अंडर में। तो ये आपको पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक पीएससी के अंडर में 6 सब सेंटर आते हैं और एक सीएससी के अंडर में 4 पीएससी आती हैं। सब सेंटर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सब सेंटर पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इनमें से और किसको छोड़कर? तो एंटीनेटल चेकअप्स, हाँ, प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनका चेकअप होता है। नॉर्मल डिलीवरी, हाँ भाई, नॉर्मल डिलीवरी भी सब सेंटर्स पर होती है। मेजर सर्जरीज सब सेंटर पे नहीं होती हैं। जो मेजर सर्जरी होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो होती हैं सीएससी पर। पीएससी पर क्या होता है? पीएससी पर माइनर सर्जरीज हो जाती हैं। माइनर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सर्जरीज, माइनर सर्जरीज हो जाती हैं पीएससी पर, लेकिन जो मेजर सर्जरीज होती हैं वो सीएससी पर होती हैं। और जो हमारा सब सेंटर होता है वहाँ इम्यूनाइजेशन भी होता है। तो हमारा आंसर सी ठीक हो जाएगा। हु सुपरवाइजेस एएनएम वर्क एट सब सेंटर। तो जो सब सेंटर होते हैं उन पर जो एएनएम वर्क कर रही हैं उनके जो काम को कौन रेगुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है उनके काम को? तो जो हमारी एएनएम होती हैं, ठीक है, इनको सुपरवाइज करने का काम होता है एलएचबी। एलएचबी क्या है? लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर होती हैं, ये सुपरवाइज करती हैं एएनएम के वर्क को। और ये क्या करती हैं? फर्दर इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती हैं कहाँ? पीएससी तक। और पीएससी फिर देखो, ये जो होती हैं ये सब सेंटर को क्या कर रही हैं? रेगुलेट कर रही हैं, मतलब सब सेंटर को क्या कर रही हैं? कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ठीक है। और इन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम होता है पीएससी। और पीएससी पर भी क्या? एमओ जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसका काम होता है ये। विच प्रोग्राम सपोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर्स।
तो जो सब सेंटर होता है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करता है, कौन सा प्रोग्राम सपोर्ट करता है? तो RMNCHA, NHM, RCH, ICTS। तो इसे सपोर्ट करने का काम होता है क्या? नेशनल हेल्थ मिशन का, नेशनल हेल्थ मिशन का। एसेंशियल मेडिसिन किट्स प्रोवाइडेड एट सब सेंटर्स और कॉल्ड। तो जो सब सेंटर पे क्या होती हैं, एसेंशियल मेडिसिन की किट प्रोवाइड की जाती हैं, उन किट्स को हम क्या कहते हैं? उन किट्स को हम क्या कहते हैं? ANM किट, आशा किट, RCH किट, फर्स्ट एड किट। देखो सब सेंटर पर कौन रहते हैं? सब सेंटर पर ANM रहती हैं, तो क्या कहते हैं इसे? ANM किट A और ANM किट B क्या होती है? एसेंशियल मेडिसिन की किट होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं जो हमारे सब सेंटर्स होते हैं वहाँ। सब सेंटर्स इज द लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो किस लेवल के हेल्थ केयर सिस्टम होता है हमारा सब सेंटर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नन। तो जो सब सेंटर्स होते हैं प्राइमरी लेवल के हेल्थ केयर होते हैं। सब सेंटर्स बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच स्कीम। तो जो सब सेंटर की बिल्डिंग होती है वो बनाई जाती है कौन सी ऐसी स्कीम है उसके थ्रू? कौन सी स्कीम के थ्रू बनाई जाती है? IPHS, NHM, PMAY और EAC। तो ये जो बिल्डिंग होती है वो बनाई जाती है IPHS स्कीम के थ्रू। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हमारा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। पॉपुलेशन कवर्ड बाई 1 PSC इन प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में एक PSC कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? तो कवर करती है 30,000 पॉपुलेशन को। डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए, इसका डायरेक्ट याद होना चाहिए। पॉपुलेशन कवर्ड बाई PSC एट हिली या ट्राइबल एरिया। तो हिली एरिया में कितने पॉपुलेशन पर एक PSC होना चाहिए? तो वो है 20,000 पॉपुलेशन पर एक PSC तो होना चाहिए। नंबर ऑफ बेड्स एट PSC एज पर IPHS। जो हमारी IPHS स्कीम है उसके थ्रू एक PSC में मिनिमम या नंबर ऑफ बेड्स कितना होना चाहिए, कितने बेड होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग जो बेड होना चाहिए वो कम से कम 10 बेड तो होना चाहिए। PSC इज स्टाफ्ड बाई हाउ मैनी डॉक्टर्स। तो एक PSC पर कितने डॉक्टर्स होते हैं? एक PSC पर कितने डॉक्टर्स होते हैं? तो एक डॉक्टर होता है मेडिकल ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल MO बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी कितनी होती है? वो होती है MBBS मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। Which one is not a function of PSC? तो इनमें से कौन सा PSC का फंक्शन नहीं है? इम्यूनाइजेशन PSC पर होता है, फैमिली प्लानिंग PSC पर होता है, स्कूल हेल्थ, हाँ स्कूल हेल्थ के बारे में PSC में बताया जाता है। और मेजर सर्जरी कहाँ होती हैं? CSC पर होती हैं। और PSC पर क्या होती हैं? माइनर सर्जरीज होती हैं। माइनर सर्जरीज जैसे वेसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर CSC पर मेजर सर्जरीज होती हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। PSC प्रोवाइड्स रेफरल सर्विस टू। तो PSC रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसके लिए? तो प्रोवाइड करती है CSC के लिए, ठीक है, CSC के लिए। एक बात याद रखना, कोई भी केस होगा अगर सब सेंटर से रेफर हो रहा है तो वो डायरेक्ट CSC के लिए रेफर होगा। PSC से अगर रेफर हो रहा है तो भी वो CSC के लिए रेफर होगा। इसीलिए CSC को बोलते हैं हम क्या? फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स बोलते हैं, FRU। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है? हमारी CSC होती है। कोई भी केस इसके लोअर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ से अगर रेफरल होगा तो वो कहाँ होगा? डायरेक्ट वो CSC के लिए रेफरल होगा। Which सर्विस इज प्रोवाइडेड एट बोथ PSC एंड सब सेंटर। तो PSC एंड सब सेंटर पर कौन सी ऐसी सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है इनमें से?
मेजर सर्जरी दोनों में से कहीं नहीं होती। इम्यूनाइजेशन, हाँ भाई, इम्यूनाइजेशन सब सेंटर पर भी होता है और पीएससी पर भी होता है। आईसीयू केयर और सिटी स्कैन ये तो भाई वैसे ही नहीं होंगे, बहुत हायर लेवल के हैं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट। व्हाट इज द लेवल ऑफ पीएससी इन द हेल्थ केयर सिस्टम? तो जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसमें जो पीएससी है उसका लेवल क्या होता है? तो उसका लेवल भी प्राइमरी ही होता है, प्राइमरी ही होता है पीएससी का लेवल भी, और सब सेंटर का लेवल भी प्राइमरी ही होता है। पीएससी वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? तो जो पीएससी होती है वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड की? देखो हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत सारी कमेटियों ने रिकमेंडेड किया अपने अपने हिसाब से, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे वोरे कमेटी, मुखर्जी कमेटी, करतार कमेटी, ये बहुत सारी कमेटी होती हैं जिनने हेल्थ केयर सिस्टम को अपने अपने हिसाब से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो जो पीएससी दी थी वो कौन सी कमेटी के अकॉर्डिंग थी? तो वो पीएससी थी बोरे कमेटी के अकॉर्डिंग। अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन, पीएससी इज अपग्रेडेड टू प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज विथ। देखो जो NHM है उसके अकॉर्डिंग या उसके अंडर में जो पीएससी को अपग्रेड किया गया कि 24 घंटे उसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, किसके साथ, किसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, मिनिमम कौन वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? एडिशनल ANM, मेडिकल ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स, सर्जन्स और डेंटिस्ट। तो कौन होना चाहिए? मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्टाफ नर्स। विच इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द हेल्थ सिस्टम? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम से, जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम से पेशेंट मिल पाता है, ऐसी जगह जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम से पेशेंट फर्स्ट टाइम मिल पाता है, तो वो जगह कौन सी होती है? वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर होगा, उससे क्या होगा, कोई भी पेशेंट एक्सपोज होगा या मिलेगा, तो वो सबसे लोअर लेवल होता है हमारा सब सेंटर। सब सेंटर पर ऐसा होता है। हु प्रोवाइड डोमिसिलियरी सर्विसेज अंडर पीएससी? तो कौन मतलब घर घर जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पीएससी के अंडर में? पीएससी के अंडर में डोमिसिलियरी का मतलब होता है घर घर जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो कौन प्रोवाइड करता है भाई? ANM प्रोवाइड करती है, ANM प्रोवाइड करती। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन हेल्थ सिस्टम, ठीक है। इसी हेल्थ सिस्टम की जगह अगर एक पॉइंट और होता, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द मेडिकल ऑफिसर, या हम ये कहें कि डॉक्टर और पेशेंट का फर्स्ट कांटेक्ट कब होता है या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो आंसर हो जाता है हमारा पीएससी, क्योंकि पीएससी पर ही डॉक्टर मिलता है। और हेल्थ सिस्टम में हमारी ANM भी आती हैं, तो ANM से कांटेक्ट सबसे पहले किसका होता है? पेशेंट का, वो सब सेंटर पर होता है। तो ये दो क्वेश्चन है तो अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच लेवल फॉलोज पीएससी इन द रेफरल चेन? तो रेफरल चेन में जो पीएससी होता है उसका लेवल क्या है, वो कहाँ रेफर करेगा अपने पेशेंट को? अगर कोई सीरियस पेशेंट है पीएससी में आया तो वो कहाँ रेफर करेगा? तो वो रेफर करेगा CSC में। स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ पीएससी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो जो पीएससी होता है उस पर स्टाफ होते हैं किसको छोड़कर? मेडिकल ऑफिसर, हाँ भाई पाया जाता है। फार्मासिस्ट भी होता है। लैब टेक्नीशियन भी होता है। सर्जन नहीं होते हैं। सर्जन सबसे पहले सर्जन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वो मिलेंगे CSC पर सर्जन आपको देखने को मिलेंगे। पीएससी कम्स अंडर विच हेल्थ केयर लेवल? तो पीएससी कौन से हेल्थ केयर लेवल के जो अंडर में आती है? तो ऊपर हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया, प्राइमरी लेवल में आती, प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल में आती है। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं अपने क्वेश्चंस को, आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आगे बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।